सो राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हमारा एक माइक्रोवेव का टॉपिक जो रह गया है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए माइक्रोवेव में आप बेसिकली क्या होता है, देखो माइक्रोवेव क्यों अच्छा है, माइक्रोवेव किसी चीज़ को हीट करने के लिए क्यों अच्छा है इंस्टेड ऑफ आर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड लाइक स्टीम कर लो यार, है ना। तो वाई, बिकॉज जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जैसे अगर हम किसी चीज़ को स्टीम करते हो तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हीट ट्रांसफ़र पे वर्क करता है। बट माइक्रोवेव किस चीज़ पे वर्क करता है, वो डायरेक्टली जो रिएक्शन है ना उसको हीट प्रोवाइड कराता है, इंस्टेड ऑफ कि भाई पहले हम पोट को या बर्तन को हीट देंगे, उसके बाद फिर वो जो हीट है फिर वो खाने तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ हीट ट्रांसफ़र काइंड ऑफ प्रोसेस। कौन सा, जो हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं, जो हम गैस पे खाना बनाते हैं, वो सब चीज़ें। सो वाई माइक्रोवेव इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि माइक्रोवेव डायरेक्टली उस थिंग को हीट करेगा। ऑल्सो नॉर्मली भाई जैसे हमें टेम्परेचर राइज करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, माइक्रोवेव में नॉर्मली 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऑल्सो क्या चीज़ें होती हैं कि उसमें ना सिर्फ हम ऐसे होता है ना कि भाई कुछ माइक्रोवेव के बर्तन होते हैं, कुछ माइक्रोवेव के पोट्स नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, देखो स्टूडेंट, माइक्रोवेव और इवन कुछ चीज़ें भी हम माइक्रोवेव नहीं कर सकते, खाने वाली चीज़ें भी। तो ऐसा क्यों होता है, जो भी पोलर चीज़ें होती है ना, पोलर बोले तो जिसकी पोलैरिटी होता है, लाइक जिसमें चार्जेस का सेपरेशन रहता है, तो पोलर चीज़ों को ही हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। मैम पोलर चीज़ें हम खाते भी हैं, वाटर, पानी पीते हो ना भाई, पानी उसमें गर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से पोलर चीज़ें हम माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, नॉन पोलर नहीं कर सकते। नॉन पोलर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो पोलर चीज़ें होंगी विद, मैंने अगेन आपको बताया कि भाई 200 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाएगा। जो नॉन पोलर चीज़ें होंगी इस वजह से हम उसको उसमें गर्म नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो और क्या क्या बोला हुआ है, वेसल को हीट नहीं देता, ये ठीक है। कैरिड आउट इन वाटर और मोर कॉमन, ओके। क्या होता है ये मोर कॉमनली क्या होता है, ये वाटर में रिएक्शंस करवा देता है, या फिर इसको अगर सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है तो बहुत ही लिटिल अमाउंट का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसको ज़रूरत होता है। तो इसीलिए वो जो सॉल्वेंट का कॉस्ट होता है ना, तो वो चीज़ें अपनी चली जाती हैं कि भाई सॉल्वेंट फ्री सिस्टम, जो हमारी ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल हमें कहते ही हैं। तो ये मेजर एडवांटेज बता रखी है कि भाई हाई पोलैरिटी, नॉन वॉलेटिलिटी होती है, माइट बी आइडियल फॉर कैरिंग आउट हाई टेम्परेचर कंडीशन सिंस टेम्परेचर ओवर 200 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट बी अटेनेबल। और जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, मतलब जो पोलर नहीं होते, उनको हम हीट नहीं कर सकते माइक्रोवेव में, ठीक है। तो जो क्या हूँ, हाई पोलर हूँ, ठीक है ना, जिनका हाई डाइपोल मूवमेंट हो और नॉन वॉलेटाइल हो, नहीं तो यार इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे वो तो सब उड़ ही जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब ठीक हो गया। और क्या रह गया इसमें, मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव हीटिंग, ओके हो चुका है। कन्वेंशनल हीटिंग के बारे में नोट्स आप लिख लीजिएगा। इसके साथ जो माइक्रोवेव एसोसिएटेड रिएक्शंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ बेंजामाइड। बेंजामाइड क्या होता है, अमाइड इज फॉर CuNH2 ग्रुप, ठीक है ना। और ये हमने बेंजीन के ऊपर लिया हुआ है बस। अब हमने 20% H2SO4 लेके और 7 मिनट इसको माइक्रोवेव किया, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल पे हमें मतलब बेंजाइल, ठीक है ना, तो बेंजीन के ऊपर एक CH2 है, उसके ऊपर Cl लगा हुआ है। तो बेंजाइल क्लोराइड में हमें 3 मिनट माइक्रोवेव करने पे हमने क्या पाया, वी विल गॉट अगेन COOH, ठीक है। इसमें हमें क्या मिला, इसमें भी अगेन क्या ही होगा, 20% H2SO4 लिया है, उसमें 7 मिनट किया था, इसमें 12 मिनट माइक्रोवेव किया है। यहाँ पे MW का मतलब माइक्रोवेव किया है, मॉलिक्यूलर वेट मत समझना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक है ना। अभी तक हमारे यही प्रोडक्ट्स बने जा रहे हैं। अब क्या है, ये टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव कराया 5 मिनट के लिए KMnO4 और एक्वस KOH की प्रेजेंस में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं जो आपकी इस प्रेजेंस में हो रही हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। देखो ये जो CH2 है ना, वो CH2 तो यूं का यूं रहेगा यार, CH2OH, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे जो ये CH3 था, तो यहाँ पे ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ऑल्सो कुछ बचा हुआ है इसमें करने का, माइक्रोवेव रिएक्शन कैरिड आउट इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या करना होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स इट विद आवर ग्रीन केमिस्ट्री। आज हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं गाइज। इसके जितने भी आपके PYQs हैं ना, आपसे एक सिंगल PYQ भी ऐसा नहीं होगा जो इससे सॉल्व नहीं होगा। एक वीडियो जो इससे पहले वाली है उसमें मैंने आपको करवाया है क्या,
बायो कैटलिस्ट करवा दिए हैं, उसमें बस दिक्कत ये आ गई है कि ना मतलब साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ उसमें, पता नहीं मुझे क्यों फ़ोन ऐसे कभी कभी ऐसे बिहेव करता है। तो आई विश इसका साउंड रिकॉर्ड हो रहा हो, नहीं तो मुझे अगेन उसका साउंड अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं इवनिंग तक वो आज वीडियो डाल दूँगी। आप तब तक क्या करिए, आप तब तक सारी ये क्लासेस लीजिए और रिविज़न कर लीजिए जल्दी से। इनका PDF भी मैं आपको बस थोड़े ही कुछ ही घंटों में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एंड थैंक यू so मच गाइज, दिस इज़ आवर जर्नी विद आवर ग्रीन केमिस्ट्री एंड आई रियली होप आपको ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। मेरी फैमिली को ऐसे आप रेगुलरली सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है यार, ऐसे जब आप सब लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।